नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल कहानियों के दौर में। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, पति ने पत्नी के साथ मारपीट की तो पत्नी ने सिखाया ऐसा सबक। चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। अरे 10 बज गए, चौंक कर सपना ने कहा। ये बिमला फिर काम पर नहीं आई। अभी सफाई, बर्तन, कपड़े सब काम पड़ा है। शिवन्या की तबीयत भी ठीक नहीं है। मैं अकेली क्या क्या कर पाऊंगी। बड़बड़ाती हुई और खींचती सपना ने सबसे पहले लवेश को चाय नाश्ता दिया। लवेश की आज एक जरूरी मीटिंग थी। अगर लेट हो जाते तो सपना की ही सामत आती। उसके बाद शिवन्या को गोद में बैठाकर सेरेलक खिलाया। लवेश की कार स्टार्ट हो जाने के बाद सपना ने राहत की सांस ली। शिवन्या को तैयार करके दवा पिला दी तो वह आराम से सो गई। सिंक में पड़ा बर्तनों का ढेर उसे मुंह चिढ़ा रहा था। बिमला को कोसती हुई सपना घर के काम में लग गई। सब काम निपटाते हुए 12 बज गए। तब तक शिवन्या जागकर रोने लगी थी। उसको सपना ने दूध पिलाया और पालने में लिटा दिया। अब वह किलकारी मारने लगी थी। खाने में क्या बनाऊं? अभी 1 बजे ऑफिस से प्यून आता ही होगा। फटाफट काम करना पड़ेगा। टिफिन टाइम पर नहीं पहुंचा तो लवेश का पारा चढ़ जाएगा। ये सोचते हुए सपना ने जल्दी जल्दी पनीर की सब्जी, रायता, पराठे और सलाद तैयार कर दिया। उसके बाद फुर्सत मिली तो नहाने भागी। नहाने और पूजा करने के बाद 1 कप चाय बनाकर पीने ही बैठी थी कि डोरबेल बजी। झुंझुलाते हुए सपना ने दरवाजा खोला तो देखा बिमला खड़ी थी। आइए महारानी, मिल गई फुर्सत। सब काम तो हो गया है, बस बैठकर चाय नाश्ता कीजिए। बड़बड़ाते हुए सपना की निगाह बिमला के चेहरे पर पड़ी तो वह चौंक गई। चेहरा सूजा हुआ था। हाथ और पैर पर पट्टी बंधी थी। ये क्या बिमला, फिर तेरे आदमी ने तुझे मारा? क्यों सहती है इतना? तू अच्छा खासा कमा लेती है। घर का, बेटी की पढ़ाई का खर्चा तू उठाती है। तेरा शराबी आदमी करता ही क्या है? बिमला धीरे से फर्श पर बैठ गई। क्या करूं मैम साहब, कहाँ जाऊं? अब तो मेरे भी सहने की ताकत खत्म हो गई है। कोई और सहारा मिल जाता तो मैं बेटी को साथ लेकर निकल जाती। लात मार देती ऐसे कर्म जले को। घर छोड़ दूं तो फिर हम माँ बेटी सड़कों पर भटकेंगी। मैं तो सह लूं पर बेटी की दुर्दशा मुझसे देखी नहीं जाएगी। सपना को दया आ गई। बिमला को चाय बिस्किट के साथ दर्द दूर करने के लिए एक गोली दे दी। साथ ही शाम की छुट्टी भी दे दी। शिवन्या को दूध पिलाते समय उसके जहन में बिमला की बातें ही घूम रही थीं। क्या औरत सहने के लिए ही होती है? क्या सब करके भी पति का अत्याचार सहना ही औरत की नियति है? बिमला निम्न वर्ग की है, अनपढ़ है। वह भी पति का, और सपना पढ़ी लिखी उच्च वर्ग की होकर भी 5 साल से लवेश की जातियां सह रही है। लवेश का स्वभाव बहुत ही गुस्सैल था। क्रोध में वह अपना विवेक खो देता था और अक्सर सपना पर हाथ उठा देता था। सीधी सादी सपना न कभी विरोध कर पाई और न ही किसी से लवेश की शिकायत की। घर बाहर सबको लगता था कि वह सुखी है। हकीकत सिर्फ सपना ही जानती थी। एक बार तो लवेश ने बांस उठाकर उसके माथे पर दे मारा था। काफी चोट आई थी। सबके पूछने पर उसने बाथरूम में गिरने का बहाना बना दिया था। शरीर से ज्यादा चोट उसके मन पर लगी थी। सोसाइटी में लवेश गंभीर और जिम्मेदार माना जाता था। प्रतिष्ठ कंपनी में सीनियर मैनेजर का पद, कंपनी की ओर से गाड़ी, फ्लैट, पैसा और मान सम्मान। एक सफल आदमी से और क्या उम्मीद की जाती है? बचपन में जो अभाव उसने देखा उसका प्रभाव उसके अवचेतन पर था। पिता ने बहुत मेहनत करके किसी तरह उसे पाला था। ट्यूशन कर लवेश ने MBA कर लिया। नौकरी लगने के बाद सपना से उसकी
शादी हुई। बचपन की दबी भावनाएं अब भी जोर दिखा देती थीं। हर टेंशन, फ्रस्ट्रेशन सपना पर ही निकलता। कभी बाहर काम करने के बारे में सोचा, ज्यादा जोश आ रहा है तो घर में रहकर ही कुछ शुरू करूं। नौकरी करोगी तो शिवन्या को कौन देखेगा। सपना मन मारकर रह गई थी, लेकिन मन में यह सब चलता रहता। 2 दिन बाद बिमला फिर काम पर नहीं आई। दोपहर में लवेश का टिफिन भिजवाकर सपना शिवन्या को साथ लेकर टैक्सी से बिमला के घर पहुंची तो देखा कि बिमला बिस्तर पर पड़ी थी। सपना को देखते ही बिमला के आंसू निकल पड़े। आज सपना के पैर में भी जबरदस्त दर्द था। रात को लवेश ने उसे दरवाजे के पास ढकेल दिया था। सपना ने बिमला को गले लगा लिया। दोनों फूट फूट कर रोने लगीं। आखिरकार दोनों एक ही दुख की मारी थीं। दोनों ही पति के जुल्म का शिकार महिलाएं थीं। दोनों एक दूसरे के दुख सुख को महसूस कर रही थीं। काफी देर बाद सपना ने बिमला को चुप कराया। देख बिमला, अब पानी सिर के ऊपर से निकल गया है। अगर तू खुलकर मेरे साथ दे तो मैं वादा करती हूँ कि तेरा और तेरी बेटी का भविष्य संवार दूंगी। अगले दिन सपना ने लवेश से पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, इतने बड़े फ्लैट का गेस्ट हाउस खाली रहता है, कोई मेहमान तो आता जाता नहीं, वहां मैं क्रैच खोलूंगी। लवेश ने हैरानी से देखा कि सपना में यह दृढ़ता कहां से आई, पर फिर भी अकड़कर कहा, क्रैच चलाना मजाक नहीं है। शिवन्या तो तुमसे संभाली नहीं जाती, दूसरों के बच्चे क्या संभालोगी। फिर अकेले के बस का नहीं है। आज से बिमला और नंदिनी यहीं सर्वेंट क्वार्टर में रहेंगी और क्रैच का काम संभालेंगी। मेरी सहेली तनु चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, वह बच्चों की हेल्थ पर निगाह रखेगी। हम 4 लोग मिलकर चला लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सपना ने साफ लफ्जों में कह दिया। गेस्ट रूम में को सुंदर गुलाबी रंग से पेंट करा दिया गया। चारों तरफ सुंदर पोस्टर और पेंटिंग लगा दिए गए। बच्चों के छोटे झूले और खिलौनों से सजाकर क्रैच तैयार हो गया। फिर सपना ने अखबार में शिवन्या क्रैच का इश्तिहार छपवा दिया। 2-4 दिन में ही 5 कामकाजी माएं अपने बच्चों को लेकर वहां आ गईं। सपना ने उनको भरोसा दिलाया कि अपने बच्चों को क्रैच छोड़कर वे लोग निश्चिंत होकर अपने काम पर जा सकती हैं। क्रैच का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक का था और सपना और बिमला मिलकर 10 बजे तक घर का सारा काम निपटा देती थीं। तब तक नंदिनी क्रैच की सफाई और अपनी पढ़ाई निपटा लेती थी। सपना ने नंदिनी को प्राइवेट हाई स्कूल का फॉर्म भरवा दिया। लवेश के ऑफिस जाने के पहले से बच्चों के आने का सिलसिला शुरू हो जाता था। दिन में एक बार डॉक्टर निकिता आकर बच्चों की देखभाल करती। शिवन्या को बच्चों का साथ मिल गया था। अब वह दिन भर खेलती और खुश रहती। 1 महीना पूरा होने पर जब माओ ने पेमेंट किया तो सपना की खुशी का ठिकाना नहीं था। अपनी मेहनत की कमाई अपने हाथों में लेकर वह 7वें आसमान पर थी। क्रैच के सब खर्च बिमला और नंदिनी की तनख्वाह निकालकर अच्छी खासी रकम बची थी। तनु ने कुछ भी लेने से इनकार कर दिया। शाम को बिमला और नंदिनी को साथ लेकर सपना बाजार गई। दोनों को उनकी पसंद के कपड़े और जरूरतों का सामान दिलाया। फिर शिवन्या के लिए वॉकर और लवेश के लिए एक शर्ट खरीदी। इसके बाद मंदिर में माता के दर्शन करके प्रसाद चढ़ाया। रात में सपना सुकून और आत्मविश्वास से लबरेज थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि मेहनत करके वह अपना मानसिक और आर्थिक स्तर मजबूत कर सकती है। उसकी लगन, हौसला और मेहनत देखकर लवेश के स्वभाव में भी नरमी आने लगी थी। सपना लवेश के बदलते स्वभाव को देखकर बहुत खुश थी। बिमला भी अपने कमरे में बैठी
यही सोच रही थी कि हिम्मत करके घर छोड़ने से कैसे उसका जीवन बदल गया। नंदिनी को इत्मीनान से सोता देखकर उसने सपना मेम साहब का शुक्रिया अदा किया। कहाँ तो सपना और बिमला दोनों के ही पैरों के नीचे जमीन भी नहीं थी, पर आज अपनी हिम्मत और लगन से दोनों ने अपना अपना आसमान पा लिया था। सपना के क्रैच का नाम दूर दूर तक फैल गया। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे आपको हमारी कहानी की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। धन्यवाद।